शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय हो। सभी बहन और माताओं को आज मैं जितिया व्रत के नहाए खाए की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माताएं निर्जला उपवास करती हैं और कथा सुनती हैं। यह कथा सुने बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता है और कथा तो हर बहन और माता को अवश्य ही सुननी चाहिए, चाहे व्रत रखी है चाहे नहीं रखी है, तब भी यह कथा जरूर सुने। इससे सुनने से आपको जीमूत वाहन भगवान की कृपा अवश्य मिलती है और आपकी संतान पर आया कष्ट टल जाता है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक गांव में एक दौरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी को 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत ही दुखी रहती थी। सोचती थी कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई और 1 साल भी नहीं हुआ था और देवरानी के एक सुंदर प्यारा सा बच्चा हुआ। देवरानी को लड़का हुआ। यह सब देख जेठानी को अच्छा नहीं लगा और वह जल भुन के राख हो गई। कहने लगी, इसके तो 1 ही साल के अंदर लड़का हो गया और मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। मन ही मन सोचने लगी कि मैं इसे मार दूंगी। अब देवरानी काम करती तो बच्चा बीच बीच में रोने लगता। वह काम छोड़कर बच्चे को संभालती रहती और उसके पास चली जाती थी। कभी बच्चा सुसु कर देता, कभी बच्चा पोटी कर देता, कभी बच्चे को भूख लग जाती थी। तो हर दिन का ऐसा ही हो गया। जेठानी तो कहने लगी, ये तो हर दिन काम छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है, इस बच्चे को तो मैं मार ही दूंगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। जब 2 महीने बीत गए तब अश्विन मास में सप्तमी का दिन आया तो सास बोली, हे बहू जरा रसोई साफ कर दे, हम व्रत रखेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना, सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना, कोई तामसिक भोजन मत बनाना। तो छोटी बहू बोली, माँ जी कौन सा व्रत रखेंगी आप? तो सास बोली, जितिया व्रत रखूंगी। तेरा तो अभी बच्चा छोटा है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जिनके संतान नहीं है वह भी यह व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान सुख मिलता है। अब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं भी यह व्रत करूंगी, यह व्रत जरूर करूंगी। मेरा बच्चा भले ही छोटा है तो क्या हुआ, मैं व्रत कर लूंगी। बहू के ऐसा कहने पर सास बहुत खुश हुई और बोली, बहू जब तेरा व्रत करने का मन है तो तू अवश्य ही व्रत कर लेना। बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं नहाने? तब सास बोली, मैं तो गंगा जी जा रही हूँ स्नान करने। तब बहू बोली, अच्छा गंगा जी जा रही हैं स्नान करने, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी स्नान करने गंगा जी में। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ और आपके साथ ही स्नान करने के लिए चलूंगी। बहू ने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और स्नान करने के लिए जाने लगी। गांव के कुछ लोगों के साथ निकलने की तैयारी हो गई। देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी बाबू को देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया है, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जेठानी बोली, हाँ ठीक है, तुम आराम से स्नान पूजा पाठ करके आना, बाबू को मैं देख लूंगी। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे छोटी बहू की सास से कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, इसने तो जितिया व्रत भी किया है। दूसरी औरतें भी कहने लगी, हाँ मेरी बहू ने भी व्रत किया है। यही सब बातें करते करते सब गंगा जी के घाट पर पहुँचे। खूब अच्छे से सभी ने स्नान ध्यान पूजा पाठ किया और फिर घर वापस आकर जो भोजन बनाकर गए थे वह सब बड़े प्रेम से खाया और फिर रात को जब सो करके
उठे आधी रात बीतने के बाद दही चूड़ा की सरगी भी की। और जब सुबह उठी तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी माँ जी कह रही हैं इस व्रत में काम नहीं किया जाता है, तो क्या आप खाना बना देंगी, रसोई कर देंगी? तो जेठानी बोली, हाँ हाँ मैं बना दूंगी। जेठानी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। अब शाम हो गई। सास ने बहू से कहा, बहू चलो गंगा जी के घाट स्नान करने, गंगा घाट की पूजा करेंगे और कथा कहानी भी वहीं सुन लेंगे। बहू बोली, जी माँ जी, पहला पहला व्रत किया है तो मैं भी वहीं पर कथा कहानी सुन लूंगी। बहू ने घर से हाथ में कपड़ा ले ली नहाकर पहनने के लिए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ गंगा जी के घाट स्नान करने, बाबू को देख लीजिएगा। दूध पिलाकर सुला दिया है, उठे तो आप दूध पिला देना। जेठानी ने कहा, हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगी, ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। अब जेठानी के ऐसा कहने पर वह स्नान के लिए चली जाती है। लेकिन जेठानी ने क्या किया, देवरानी के जाते ही जेठानी ने बच्चे को मार दिया और बच्चे को मारकर लाल कपड़े में लपेटकर एक बोरी में भर दिया। अब बोरी में डाल करके गंगा जी के घाट पर जा कर के फेंक आई और जल्दी जल्दी घर वापस आ गई, कहीं कोई उसे देख न ले। अब जो औरतें गंगा जी में स्नान कर रही थी, उनके पैरों से बोरी इधर से उधर टकराती रही, इस पार से उस पार, इधर से उधर जाती रही। अब सब पैरों से आगे की ओर करते और उसे टालते जा रहे थे। और इसी तरह टालते टालते जब वह बोरी उस बच्चे की माँ के पैरों से टकराई, यह भी भगवान का एक बहुत बड़ा ही चमत्कार था। भगवान की लीला अपरंपार है। जब बोरी उस बच्चे की माँ से टकराई तो उसने बोरी को बाहर निकाल लिया और उसने देखा कि इस बोरी में तो कोई बच्चे जैसा लग रहा है, इसे खोलकर देखती हूँ। जब बोरी खोली और कपड़ा हटाया तो देखा, कहने लगी, अरे यह तो मेरा बच्चा है, ये यहाँ पर कहाँ से आया, कैसे आया? ये तो घर पर सोया था, यहाँ कैसे आया? बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, बाहों में झुलाया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को खूब हिलाया झुलाया, लेकिन बच्चा न रोता न कुछ हाथ पैर हिलाता। वह बहुत जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया? 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा था, इसे सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया, लाड प्यार से रखा। हे जीवत वाहन भगवान, आज मेरी कोख क्यों उजड़ गई? अगर आज इसे कुछ हो गया तो आप पर से सभी माताओं का विश्वास उठ जाएगा। सभी माताओं का विश्वास टूट जाएगा। आज के बाद कोई जितिया व्रत नहीं करेगा। जीवत वाहन भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। आज एक माँ की ममता का सवाल है, एक माँ के विश्वास को मत टूटने दो। मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। इतने में एक औरत बोली, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया है, इसकी पीठ को दबा दो, पीठ को मलो। और बहू ने अपना आंचल बिछाया और उसे उल्ट कर लेटा दिया और पीठ को दबाने लगी, मलने लगी और बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगाने लगी, अपना दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। इतने में बच्चे ने मुंह खोलकर दूध पीना शुरू कर दिया और हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया और बच्चे की माँ खुश हो गई। सभी लोग हंसने लगे, नहीं तो सब रो ही रहे थे कि ये क्या हो गया। सभी खुश होकर जीवत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगे। जीवत वाहन भगवान की कथा सुने, पूजा पाठ की और फिर शाम हो गई और सभी घर लौटकर आ गए। तो छोटी बहू बोली,
दीदी जी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। सास ने भी आवाज़ लगाई, बहू दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। अब तो गांव के लोग भी वहां पर आ गए। पति आ गया, ससुर आ गए, देवर भी आ गया, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तब छोटी बहू का पति छत से चढ़कर अंदर आंगन में कूद गया और फिर दरवाजा खोला। देवर कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पर वह तो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। खूब जोर जोर से हंसने लगी, ठहाके लगा लगा कर, और कहने लगी, अब तो जैसे मैं निसंतान हूँ वैसे ही वो भी हो गई। मैंने उसका बच्चा मार दिया, मैंने उसका बच्चा मार दिया। देवर बोला, भाभी अंदर कौन है? आप किससे बतिया रही हैं? इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हैं? बाहर आओ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? लेकिन उसने तो अपनी खुशी में किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तब तक लोग सारे अंदर आ गए थे। जेठानी ने देखा, दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई कि देवरानी की गोद में तो बच्चा है, वह कहां से आया था? उसने तो बच्चे को मार ही दिया था और वह बच्चा तो खेल रहा है। तब जेठानी अपनी सच्चाई को छिपाते हुए बोली, अरे बाबू को तो मैंने सारी जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। तुम इसे साथ लेकर गई थी क्या? तब देवरानी बोली, उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह बोली, हाँ दीदी, मैं इसे साथ ही लेकर गई थी ताकि वो आपको परेशान ना करे। तब सास ने कहा बड़ी बहू से, अरे तू तो बहुत कपटी है, दूसरी की संतान से तू खुश नहीं है, तुझ में तो इतनी ईर्ष्या भरी है, इसीलिए तेरे कोई संतान नहीं है। तूने इसे मारकर गंगा जी में फेंक दिया था, तू बड़ी कठोर है। ये बात जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, आज तो मैं इसे काट ही दूंगा, काट करके मार ही दूंगा। सुनकर देवरानी बोली, नहीं प्लीज इसे माफ कर दो, इसको मत मारिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप सब भी इन्हें माफ कर दीजिए। यह देखकर जेठानी रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ कितना गलत किया, तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत गलत मैंने किया और मेरे अंदर जलन भावना के कारण मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकती थी, इसीलिए ईर्ष्या भावना के कारण मैंने ऐसा सब किया। मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो और कुछ ऐसा उपाय मुझे भी बताओ कि मुझे संतान हो। तो ऐसा सुनकर देवरानी कहती है, दीदी आप भी जितिया व्रत कीजिएगा, इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जीवत वाहन भगवान जी आपको संतान अवश्य ही देंगे, आप भी यह व्रत कीजिए। जब आगे फिर जितिया व्रत आया और देवरानी जेठानी दोनों ने यह व्रत किया। 2-3 साल बाद जितिया व्रत के प्रभाव से जेठानी के संतान हो गई। एक सुंदर प्यारे बच्चे को उसने भी जन्म दिया। वह अब किसी से भी नहीं जलती, किसी से ईर्ष्या नहीं करती, हर साल जीवित पुत्री का व्रत करती है। भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया और सब हंसी खुशी से रहने लगे। जैसे जीमूत वाहन भगवान ने इन देवरानी जेठानी पर कृपा की है, वैसे ही सभी बहनों पर करें। हे जीमूत वाहन भगवान, जो भी यह कथा सुने उसे संतान सुख अवश्य देना और सभी की संतान पर आया संकट टाल देना, उन्हें उज्जवल भविष्य और अच्छा स्वास्थ्य देना। कभी किसी माँ को औलाद के कारण कोई पीड़ा ना हो। तो बोलो जीवत वाहन भगवान की जय, बोलो जीवत वाहन भगवान की जय। प्यारी बहन और माताओं, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है और हमें अच्छा लगता है, और हम और भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलो जीवत वाहन भगवान की जय हो।